तो भाइयों और बहनों, उनकी बहनों, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक और बार फॉर द nth टाइम इज इन स्ट्रगल्स एंड लिटरली एक और खराब ट्रांसफर विंडो की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। जहां पे आप बात करो जिन प्लेयर्स को वो साइन कर रहे हैं, क्या वो ने उनको ही साइन करना चाहिए, किसी और को साइन करना चाहिए था, वो डाउटफुल चीज। सेकेंडरी, जिन प्लेयर्स को वो साइन करना चाह रहे हैं वो प्लेयर्स आना ही नहीं चाह रहे हैं। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एम्बुएमा एंड ग्योकेरेस, जो कि अभी तक डन डील्स हो नहीं पा रही है बिकॉज दे आर स्टिल फिगरिंग आउट देयर ऑप्शंस। उसके बाद में जो इनके प्लेयर्स जो उन्हें बेचने चाहिए वो बिक नहीं पा रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड का स्टाफ उन्हें बेच ही नहीं पा रहा है, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कोई डिमांड ही नहीं है। मगर डिमांड कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से तो निकल ही जाती है। मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो भी इस वक्त पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सारी चीजें हर दिन एक नई रिपोर्ट आ रही है यूनाइटेड के ऊपर, हर दिन एक नया चीज निकल के आती है जिससे यूनाइटेड की इज्जत, यूनाइटेड फैंस की इज्जत सब धज्जियों में उड़ रही है। डे बाय डे बाय डे बाय डे जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो एक वाहियात प्लानिंग, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड द गोटेड मैनेजमेंट जो प्लानिंग कर रही है साइनिंग्स को लाने की एंड एवरीथिंग, वो क्या एकदम गोटनेस दिखा रही है। दैट इज हमें यहाँ पे अभी तक दिख रहा है। दे आर स्टिल गो दे वेंट फॉर टू कैंप प्लेयर्स, नंबर 10 प्लेयर्स, दैट इज कून्या एंड एम्बुएमो, हु जो आपको कैंप पे खेलने वाले हैं, while they haven't even replaced their goalkeeper. I say you bring in Cristiano, you bring in Messi when you have Onana as your keeper, no, you are finished. You are finished. अब तुम लोग बोलोगे भाई इसमें हमारी क्या गलती है, अब ओनाना है तो मतलब भाई तो प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, तुम्हारी ओनाना को सेल करनी प्रायोरिटी एंड सेकंड कीपर की साइनिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। बट हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अ list ready that if Onana is sold, we will buy these keepers. Do they have that list? How much transfer money they are spending? How much transfer money they are spending? Cunha and Embuemo is accordingly to 120 million, 120, 130 million. Sir Jim Ratcliffe said he will be playing 90, 95 million for the previous signings of in this year. Now I am no 120 million will be amortized, but ठीक है 90 million ये अब 120 नहीं लेते हैं. Let's think that we might be playing 120, 130, but then you are also trying to bring in a striker. Let's say Gyökeres 70 million, शेस्को हो गया, शेस्को तो नहीं आएगा, एटिके हो गया, एनकेटीए हो गया, कहां से करोगे? एंड उसके बाद आप लोग कंफर्म्ड हो कि कूनिया, एम्बुएमो और अगर एक स्ट्राइकर आ गया सब कुछ बड़ा चंगा हो जाएगा कि नहीं भाई अब तो यूनाइटेड एकदम 15 से सीधा 7 पे पहुंच जाएगी, 7 पे भी पहुंच पाएगी। सवाल तो ये है, क्योंकि यू लुक एट टीम्स लाइक एस्टन विला, यू लुक एट नॉटिंघम फॉरेस्ट, यू सी न्यू कैसल, how good and well maintained their defense is. The problem is you guys are spending on attack. There is no defense at all. Where is your defense? भाई आपने 24 मैचेस में से 24 मैच में, ये टाली है सीजन की, 24 मैच में से दो, 24 मैच के अंदर दो या दो से ज्यादा गोल खाए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। दो या दो से ज्यादा गोल, गोल तो गिरते पड़ते मैंने मानना है मार ही रहे थे। ओलंपिक लियो वाले मैच में भी जब हमने देखा तो गिरते पड़ते मार लेते हैं, माना कि हॉयलुंड टट्टी है, ये है वो है, बट द थिंग इज व्हेन यू आर स्कोरिंग 4 गोल्स उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ रहा है क्योंकि अपोजिशन ने 5 गोल 4 गोल मार दिए, तो वहां पे आप डिफेंस आपका क्या कर रहा है? आप बोलोगे अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो तो हमारी इंजरीज थी, अब सही हो गया है, अब हमारे पास लिसांड्रो मार्टिनेज, डिलिक्ट और यूरो की बैक थ्री होगी, क्या सेक्सी प्लेयर्स है तुम देखो। भाई डिलिक्ट इज बिकमिंग एन इंजरी प्रोन प्लेयर, आपका मेडिकल स्टाफ बहुत खराब है, यूनाइटेड अपना मेडिकल स्टाफ भी इंप्रूव करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। डिलिक्ट इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर जो सैडली बनते जा रहा है। If Dillit goes, okay, Maguire comes in, he has been performing very well, but then Licha is coming back from an ACL. आप उसको एकदम से सारा गेम टाइम नहीं दे सकते हो, यू कैन, अगर दोगे तो रिलैप्स के चांसेस हैं, एंड ही कैन नॉट बी एट द टॉप ऑफ हिज फॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फिर क्या करोगे? करंटली यूनाइटेड इज प्लेइंग बैक थ्री एंड दे हैव ओनली 5 सेंटर बैक्स। मेक शिफ्ट की बात नहीं करो कि मैजरू ही खेल लेगा, कैसेमीरो खेलेगा, ना 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 ना। Delict, Martinez, Euro, Maguire, Eden Heaven, and in which Lenny Euro and Eden Heaven can be their two biggest prospects. ये मैं भी बोल रहा हूँ, ये तारीफ करने वाली बात है कि चलो यूरो की साइनिंग अच्छी करी, एडन हेवन को आर्सेनल की एकेडमी से सही टाइम पे उठा के लाया, अच्छा लगा है वो बंदा भी जितना उसने अभी तक परफॉर्म करा है। परंतु
क्या ये पूरे सीजन के लिए सही रहने वाली है स्क्वाड डेप्थ जो यहाँ पे सेंटर बैक्स की है? क्या वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है? मेरा मानना है हाँ। एक बार फिर वही सीन होगा जहां पे अभी आप लोग बोलोगे कि भाई हम ग्योकेरेस को ले आए, एम्बुएमो को ले आए, कूदने को ले आए, अब रीबिल्ड होगा, लेट्स गो, वी आर सो बैक, वी आर बैक बेबी, वी आर बैक बेबी। मे बी आप एक दो बड़े मैचेस जीत जो मैनचेस्टर सिटी को हरा दो, हु आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। देन लिवरपूल, लेट्स बी ऑनेस्ट, नेवर माइंड अबाउट दैट ऑल्सो। बट सपोजिटली यू हरा रहे हो तो आपके वी आर बैक बेबी, वी आर सो बैक। एंड इन द एंड जनवरी में आते आते आप यही कोस रहे होगे कि भाई चूतिया मैनेजमेंट है। अरे पर आप अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे, यू नीड टू स्पेंड ऑन डिफेंस। यू आर नॉट इंप्रूविंग योर डिफेंस, जिसने इतने सारे गोल्स खान दिए। आप अपने कीपर को इंप्रूव नहीं कर रहे हो। अगर एंड टुडे टुडे द न्यूज इज ओनाना इज नॉट लीविंग। जितना मैंने अभी तक देखा है, the rumors is there that Onana is not going to leave Manchester United this season. So अगर आपका ओनाना अगर इस सीजन भी गोलकीपर है, या बी इट बायांडीर ऑल्सो, आई थिंक यहाँ पे एक मेरा पॉइंट क्या है इस वीडियो का थोड़ा सा ये बताने का कि कहाँ पे यूनाइटेड को ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज डिफेंस विंस यू मैचेस रादर देन विंस यू लीग्स, रादर देन अटैक। अटैक में आप एक दो मोमेंट में अच्छा कर लोगे, बट देन अगेन आप रूबन एल्बेरम के ऊपर प्रेशर डालोगे, एल्बेरम सैक होगा, अगला मैनेजर आएगा, उसको सेम प्रॉब्लम मिलेगी, फिर आप लोग अटैक में स्पेंड कर दोगे। लुक एट द अमाउंट दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज स्पेंड ऑन अटैक इन द प्रीवियस ईयर्स एंड कंपेयर इट टू डिफेंस। डिफेंस में लोग लेके आए यूरो को, डिलीट को, मार्टिनेस को, एंड क्या कहते हैं, ये तीन डिफेंडर्स को लेके आया बेसिकली। एडन हेविन को कंसिडर नहीं कर रहा, एंड इन अ decent for a decent amounts, okay, good amounts, 40 million, 60 million, 60 million approximately, like that. मैं गलत हो सकता हूँ, but I guess Licha and Delete was 60-40 million, 60-60 million, and Euro was 40 million. Now you look at the attack, 75 million for Højlund, 83 million for Jadon Sancho, Højlund, और उसके बाद में एंटनी के लिए 100 million. They even bought Mason Mount also for 50-60 million. I don't remember the price. So आप अभी भी वही गलती कर रहे हो क्या जो आपने पीछे करी थी? अभी भी मैं बोलूंगा ग्योकेरेस कैन बी अ बिग थिंग. इट इज अ बिग रिस्की डिसीजन. He has scored good in for Sporting. Will he be good in the Premier League? क्योंकि Sporting से सीधा Premier League में जो चेंज आएगा, he would be at least needing a season. आप लोग जो ग्योकेरेस कह रहे हो, एंड वो भी फिलहाल जाते हुए दिखाई दे रहा है. यूनाइटेड का पुल इस समय इतना खराब है दैट जो प्लेयर यूनाइटेड बाय करना चाहती है वो तो आना चाहता ही नहीं है. उसके जो बैकअप में यूनाइटेड के पास सेकंड और थर्ड नंबर के प्लेयर्स हैं, वो भी नहीं आना चाहता है. बी इट लियम डेलाप, बी इट विक्टर ग्योकेरेस, ये दोनों ही नहीं आना चाहते हैं अभी यूनाइटेड, इवन दो जबकि उसका पुराना मैनेजर यहां पे है. एंड इन दी एंड यूनाइटेड क्या करेगी? ज्यादा पैसे देके प्लेयर्स को ले आएगी, पैसों का लालच दे देगी. बट इन दी एंड प्लेयर विल नॉट बी प्लेइंग फॉर द बैच. एंड एट दिस लेवल वेर यू आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि इतने ज्यादा शैम्बल्स के अंदर है, अगर कोई बंदा लालच के चक्कर में खेल रहा है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. वो अभी तक हमें सालों साल से दिख रहा है, लालची प्लेयर्स आए हैं. देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स जो बैच के लिए खेलते हैं. यू विल सी मे बी ब्रूनो फर्नांडिस, you will see maybe Mazrui. Mazrui performs very good. Maguire at least puts his all of his efforts. But not everyone plays for the badge. And second आपकी प्रॉब्लम एक और, अभी तो ने डिफेंस में से सेंटर बैक बोला. Then the problem is the left wing back situation. Are you telling me you are gonna trust 20-year Patrick Dorgu for your starting left wing back? 20 years. एंड उसके ऑप्शंस में आपके पास और दो यंगस्टर्स होंगे जो कि हैरी हमासा और फेडरिक्सन होंगे. लाइक दैट इज अ बोल्ड मूव ऑल्सो. देखो इस पे मैं तारीफ भी कर सकता हूँ कि आप ठीक है, आप यंगस्टर्स पे ट्रस्ट दिखा रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो. बट ऑन द अदर हैंड आई फील कि एक एक्सपीरियंस अगर थोड़ा सा आप ला पाओ कि जस्ट कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर तीनों ही, क्योंकि ये यंगस्टर्स है, एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा यहाँ पे आ सके. यह अच्छी बात भी है कि यूनाइटेड थोड़ा अपने यंगस्टर्स को ट्रस्ट कर रही है. दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग. मैं थोड़ी अच्छी चीजों के बारे में बात करता हूँ. राइट विंग बैक पर माजरूई, आई डोंट थिंक किसी को भी दिक्कत होने वाली है. बैकअप में डिएगो डालो, आई अगेन डोंट थिंक किसी को दिक्कत होने वाली है. जो दिक्कत लग रही थी जनवरी तक कि कैसेमीरो एक और साल यूनाइटेड में रहने वाला है, वो कैसेमीरो ने अपना थोड़ा बहुत चेंज कर लिया विद द परफॉर्मेंसेस दैट ही पुट ऑन इन द यूरोपा लीग एंड डिसेंट परफॉर्मेंसेस, गुड परफॉर्मेंसेस. उसके बाद हम बात करें, आई थिंक यूनाइटेड मिडफील्ड इज माइट जस्ट कुक. इट माइट जस्ट कुक. We have seen Mason Mount improve game by game, who I don't think is going to be a starter. Then Kobe Menu is also back. Amad Diallo is also back.
तो मैं वो जो दो नंबर 10 की पोजीशन है जहां पे फिलहाल अगर हम देखें तो एक कूनिया तो हो ही चुका है, एंड इफ वी गो इट, जो कि पॉसिबिलिटी कम है बट स्टिल आई थिंक इट्स स्टिल अ 60% पॉसिबिलिटी दैट एम्बुएमो विल लैंड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड 40% वुड बी टू स्पर्स और अदर क्लब्स। सो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो अच्छी चीज है कि अगर ये लोग एम्बुएमो को ले भी आते हैं तो मिडफील्ड वुड बी वेरी गुड आई फील। एम्बुएमो, कुन्या जो दो नंबर 10, पीछे आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है। सीडीएम पोजीशन में इफ यू वांट यू कैन प्ले उगार्टे और कैसेमीरो एंड इवन कोबी मेनू कैन प्ले ओवर देयर। वहां पे स्क्वाड डेप्थ भी बहुत बड़ी है, स्क्वाड डेप्थ की भी मैं तारीफ करूंगा। कुन्या, एम्बुएमो, ब्रूनो फर्नांडिस, उगार्ते, कोबी मेनू, आमड डियालो, कैसेमीरो, उगार्ते, सॉरी, ब्रिलियंट स्क्वाड डेप्थ, यहां पे तारीफ करूंगा भाई मैं। एंड ऑल्सो जर्गजी कैन प्ले ओवर देयर। ये एक एरिया है जो यूनाइटेड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूव किया है, जहां पे आई फील कूनिया और एम्बुएमो को, अगर कूनिया तो आ ही गया, एम्बुएमो को भी अगर ये ले आते हैं तो क्रिएटिविटी जो कम दिखाई दे रही होती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, दे विल गेट दैट क्रिएटिविटी। दो लिंकअप दिखाई देगा आपको ब्रूनो, कूनिया और एम्बुएमो के अंदर, वो लिंकअप जो आएगा ना नंबर 10 से, एंड द पेस दैट कूनिया एंड एम्बुएमो हैज, स्पेशली एम्बुएमो, वो जो पेस को एक्सप्लॉइट कर सकता था, वर्सेटैलिटी दैट एम्बुएमो हैज, दैट ही कैन आल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर। He can also play as a striker. Yes, वो एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल स्ट्राइकर नहीं, बट ही विल बी वेरी वेरी पेसी, गुड ड्रिबलिंग, decent finishing. He can play over there. Same for Cunha. इन ये लोग स्ट्राइकर्स भी हैं एंड एज नंबर 10 खेलेंगे, जो कि एक्चुअली में लेफ्ट विंगर और राइट विंगर रह चुके हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए। Cunha also play as a 10 also. So midfield is the spot जहां पे I feel like United has cooked. United has cooked. I think in the defense they should bring in another center back. Another center back. I don't know. Maybe Todibo. Todibo, they were interested in Todibo, but because Todibo same group के अंदर land करता था, they weren't able to buy it, and West Ham bought him. So they can go for Todibo now. Maybe Todibo is possible now. एंड विक्टर ग्योकेरिस की जगह यहाँ पे जोनाथन डेविड को लाया जा सकता है क्या फ्री एजेंट में? क्योंकि अगर आप एटीके के लिए इतना ज्यादा स्पेंड करने वाले हो, isn't it better you bring in Jonathan David, a better proven striker in Champions League also? Wouldn't it be better if we bring in Jonathan David, that too as a free agent? फ्री एजेंट, पैसे वहां पे बचा के आप एक डिफेंडर लेके आओ। आप चलो लेफ्ट विंग बैक अगर आप नहीं भी लेके आओ, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट विद योर यंगस्टर्स, विच इज वेरी ग्रेट। दैट इज द थिंग दैट यूनाइटेड शुड बी लुकिंग एट, रिलाइंग ऑन देयर अकेडमीज फॉर द प्लेयर्स। दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो कीपर, ब्रिंग इन जोनाथन डेविड एज अ फ्री एजेंट। एम्बुएमो नहीं ला पाते हो, मे बी यू ब्रिंग इन फीलिक्स, मे बी, आई डोंट नो, मतलब एम्बुएमो की जगह और कौन फिट बैठ सकता हो नंबर 10 वाली प्रोफाइल पे। बट फीलिक्स का प्रॉब्लम है, ही इज इनकंसिस्टेंट इन एवरीथिंग। ही विल बी चीप, बट आई थिंक Chelsea bought him for 45 million, and with the performance that he had with AC Milan, might be for United can bring him for 40 million only, or maybe 35 million. Who knows if they have a good negotiator? I think they should also bring in Matteo Alemany, क्योंकि they need a good negotiator. He was in Barcelona. He brought us very good deals of Koundé, Lewandowski, या Rafinha, इन सब की जो भी डील्स हुई है ना, जो नेगोशिएट करी है, दैट इज डन बाय मैटेओ एलेमेनी। एंड सब लोगों ने देखा बार्सिलोना कितने रूइंस में थी, एंड हमने कितनी स्ट्रैटेजिकली साइनिंग्स कर करके कितना इंप्रूव किया, एंड ही हैड played a very crucial role in the negotiations with the players, be it for the wages, be it for their price. So they need, may not matter money, मैं एग्जांपल दे रहा था, but they need a good negotiator with them. नहीं तो ये भी एक प्रोस्पेक्ट है भाई ट्रांसफर विंडो का। यूनाइटेड हमेशा हम देखते हैं हर प्लेयर के लिए ओवर स्पेंड करती है, और जो अपने प्लेयर्स होते हैं जिनको बेचना होता है उसको उसे अंडर स्पेंड करके बेचना होता है, गलत लाइक कम प्राइजेस पे बेचना पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड्स एंड एवरीथिंग। समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गर्नाचो हो गया, आपका राशफोर्ड हो गया, आपका जेडन सांचो हो गए, इनके स्पेशली गर्नाचो का जो एटीट्यूड एंड एवरीथिंग रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट द मिडिल फिंगर इंसिडेंट, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट वो फाइनल के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बोलना एंड एवरीथिंग, दैट ऑल्सो डिक्रीजेस हिज प्राइस with the kind of a season that he has already had. So वो सब देख के अब यूनाइटेड को प्लेयर्स वहां पे बेचने भी हैं, उनके पास प्लेयर्स जो लाना चाहते हैं वो आने को तैयार नहीं है। It is literally Manchester United is now in shambles, and they are not looking at their biggest thing, that is their defense. That is their defense. The keeper still isn't going to improve. Onana might end up staying in Manchester United, and they might not buy another keeper.
You bring on everything in attack, but your defense will still be in shambles. लीचा डिलीट यूरो में से किसी एक को भी सीजन एंडिंग इंजरी हो गई तो भैया फिर से आपकी स्क्वाड डेप्थ के लग गए, फिर से आप बोलते रहोगे कि हम तो हमारी गलती नहीं है, फिर होता नहीं है कि भाई आप क्या कर सकते, प्लेयर्स इंजर्ड है इसलिए हार रहे हैं। भाई बट स्क्वाड प्लानिंग होती है, स्क्वाड प्लानिंग। वेयर वॉज योर स्क्वाड प्लानिंग? इस विंडो के अंदर आपने स्क्वाड प्लानिंग क्यों नहीं करी है? ये सवाल रहेंगे कि आप डिफेंस पे स्पेंड करती हुई नहीं दिख रही है। एंड पीपल से यार डिफेंस सही है, हाउ इज इट सही? जो लियों वाले मैच में जो आप लोगों ने 4-2 हुआ एंड देन 4-4 से देन फिर से 2 गोल खा लिए, दैट टू विद 10 men, दैट प्रूव्स कि डिफेंसिव प्रॉब्लम्स हैं यूनाइटेड के अंदर। इट प्रूव्स सिंपली you can blame it on the players, you can blame it on the team, you can blame it on your keeper, but there are defensive problems and those players, those keeper are going to stay, they are not going to be changed. तो वही प्रॉब्लम आपको फिर से दिखाई दे सकती है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर यूनाइटेड अगर ऐसी तरह से जाते, दे डोंट साइन अ सेंटर बैक, दे डोंट रिप्लेस देयर कीपर, टॉप 10 आ गए ना तो भी बड़ी बात होगी भाई, विच इज अ वेरी सैड थिंग। आई एम नॉट गेटिंग अ जॉय इन दिस प्रेडिक्शन कि भाई यूनाइटेड टॉप 10 में फिनिश हो रही है, नहीं, इट इज अ सैड थिंग। इतना बड़े लेवल का क्लब इतना वाहियात तरीके से मैनेज किया जा रहा है। स्पोर्टिंग डायरेक्टर, स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, पैसे बस लुटाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे, भैंस बुद्धि की तरह, बैल बुद्धि की तरह पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो अब इसका आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है भाई। बट only thing that is looking good for me, I can say the midfield. Though no number 10s with Bruno behind. They have Mason Mount who's coming back in form. Ugarte, Casemiro, Kobe Menu. Then they have their academy products also. Toby Coiler ले लो, ये सब ले लो. So that is very good. But other than that, अच्छा चलता हूँ। मतलब लिटरली मेरे को पता नहीं, ऐसी फीलिंग आती है कि जनवरी तक ये मीम्स आ चुके होंगे, यूनाइटेड बैन फैंस भी लाइक ये दुख क्यों नहीं खत्म होता रे, ये साला दुख काहे खत्म नहीं होता। आपका क्या ओपिनियन है यार कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो भी चल रहा है, जो उनकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, डू यू बिलीव दैट यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी सही है? अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट, दे शुड बी इंप्रूविंग देयर डिफेंस और मेजरली डिफेंस, स्क्वाड डेप्थ बेटर करने की जरूरत है एंड एवरीथिंग, बट in the end, let's see what happens. I might be wrong. What are your opinions? Do let me know in the comment sections. Till next time, bye bye. I hope you like the video. तो like कर दो, subscribe कर दो और share कर दो।